अगली खबर लाउडस्पीकर पर मचे सियासी शोर से जुड़ी हुई है। दरअसल अजान की आवाज पर महाराष्ट्र से यूपी तक सियासत जोरों पर है। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे रखा है। राज ठाकरे ने मांग ना माने जाने पर जगह जगह लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी धमकी दी है, आपको याद होगा। इस बीच सांसद नवनीत राणा अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती में महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखी। लाउडस्पीकर पर छिड़े इस घमासान के बीच नवनीत राणा का हनुमान चालीसा पढ़ना विरोधियों को रास नहीं आया और इस पर सियासत तेज हो गई। देश भर में लाउड स्पीकर पर सियासी शोर सुनाई दे रहा है। रमजान में अजान पर घमासान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब अजान की आवाज का विरोध करने के लिए लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं। तस्वीरों में महिलाओं के बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी नजर आ रही हैं। दरअसल अमरावती के रविनगर इलाके के संकट मोचन हनुमान मंदिर में आने वाली हनुमान जयंती के मौके पर पाठ का आयोजन किया गया था। हनुमान चालीसा का ये पाठ इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि इसमें सांसद नवनीत राणा ने शिरकत की। सांसद हजारों महिलाओं के साथ हाथ में हनुमान चालीसा लेकर पाठ करती हुई नजर आई। नवनीत राणा अमरावती से ही सांसद हैं। उनके अपने संसदीय क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में जाने पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ पर सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र समेत पूरे देश में अजान की आवाज पर हंगामा बरपा हुआ है। हनुमान चालीसा क्यों, मारुति स्तोत्र क्यों नहीं? हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो ऐसे बहुत से सवाल हम इनसे पूछ सकते हैं, मगर नवनीत राणा को सिर्फ नौटंकी करनी आती है, आदिवासियों के साथ डांस करना आता है और ऐसे कुछ हरकतें करें कि जिससे सिर्फ वो मीडिया में लाइमलाइट में रहे। मुझे लगता है पॉलिटिक्स हर जगह पे नहीं करनी चाहिए। अपने सोच, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने भगवान, जो जिसमें आस्था रखता है वो उस तरीके से उस पर काम कर सकता है और हमें जिस पे आस्था है हम उसी तरीके से काम करते हैं। अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अजान की आवाज पर विवाद छिड़ा हुआ है। अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने शहर के 21 मुख्य चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने का ऐलान कर दिया है। लाउड स्पीकर लगाने की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है और लोगों से चंदा लिया जा रहा है। इन लाउड स्पीकर्स के जरिए पूरे शहर में हनुमान चालीसा की गूंज सुनाने की तैयारी है। हमने 4-5 दिन पहले शहर के प्रमुख चौराहों पर, ऐसे 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर चलाकर हनुमान चालीसा एवं हिंदू धर्म से संबंधित देशभक्ति गीत एवं गीत बजाने के लिए ऐलान किया था। उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हम ये पैसा समाज से एकत्रित कर ऐसे 21 स्थानों पर लाउड स्पीकर बजवाने का काम, हनुमान चालीसा चलाने का काम हम लोग करेंगे। लाउड स्पीकर का विवाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गया है। काशी में अजान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करके एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। रमजान के महीने में दिन की शुरुआत होते वक्त अजान के साथ ही हनुमान चालीसा की भी गूंज सुनाई देने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी, जिसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, जिसे आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, उसी क्षेत्र में यहाँ एक तरफ अजान, हम आपको अजान जहाँ होता है वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर अजान हो रहा होता है
और ठीक उसके दूसरी तरफ यहाँ जहाँ हिंदू संप्रदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर इसी तरह के कुछ साउंड सुनाई देते हैं जो हनुमान चालीसा के होते हैं, और ये दिन में 2 बार होते हैं। जैसे ही सुबह अजान होती है उसी वक्त ये हनुमान चालीसा बजता है, और जैसे शाम को अजान होती है जैसा अभी हो रहा है उस वक्त भी यहाँ पर हनुमान चालीसा बज रहा होता है। और ये तमाम लोग यहाँ मौजूद होते हैं जो आसपास के लोगों के साथ ये हनुमान चालीसा सुन रहे होते हैं। हनुमान चालीसा का इस तरह से साउंड बज रहा है, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ अजान, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा। देखिए, हम लोग तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हमारे मंदिरों में सुबह सुबह वैदिक पाठ होता था, और उसी वैदिक पाठ से हम लोग की नींद खुलती थी। हनुमान चालीसा का पाठ होता था, शिव तांडव स्रोत होते थे। लेकिन कुछ दिन में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मंदिरों से लाउड स्पीकर उतर गए। लेकिन जहां मस्जिद पर 1 लाउड स्पीकर था वहां 10-10 लाउड स्पीकर लग गए, और इतनी तेज़ वैल्यू में अजान होती है कि 4:30 बजे हम लोग की नींद खुल जाती है। अब उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीरें भी देखिए। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई और ब्रजेश पाठक ने अपना भाषण रोक दिया। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे यानी क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, शहर शहर अली बनाम वली की लड़ाई लाउड स्पीकर पर लड़ी जा रही है। हर कोई अपने सियासी चश्मे के मुताबिक इस विवाद को देख रहा है। इस बीच राज ठाकरे के 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाकर उनकी मौके की नजाकत वाली राजनीति का पर्दाफाश करने की कोशिश की गई है। यानी लाउड स्पीकर पर सियासत भी लाउड हो गई है। सियासतदान सामाजिक सौहार्द को तिलांजलि देकर विवाद को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.